लेसन 88 में हम ऑटोकैड में ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट के बारे में सीखेंगे। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट के बारे में मज़ीद कुछ बताने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ कंस्ट्रेंट इन ऑटोकैड। So in AutoCAD, set of tools available that help designer slash draftsman for making and creating parametric drawings। यानी AutoCAD के अंदर टूल की एक सेट मौजूद है जो कि डिज़ाइनर और ड्राफ्ट्समैन की हेल्प करती है। वो टूल्स फॉर मेकिंग एंड क्रिएटिंग पैरामेट्रिक ड्राइंग्स, यानी पैरामेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए। टू मेक अ ड्राइंग पैरामेट्रिक यू नीड टू अप्लाई कंस्ट्रेंट। पैरामेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए हमें चाहिए कि इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट जो है वो हम अप्लाई कर लेते हैं और अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। व्हेन वी अप्लाई कंस्ट्रेंट टू ए ड्राइंग, यानी जब हम ड्राइंग पर कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर लेते हैं, इसके बाद क्या होता है, इट रिस्ट्रिक्ट देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड मेकिंग देम स्टेबल। सो हमारे पास जो स्केचेस होते हैं ड्राइंग के अंदर, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसको वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं और इसको स्टेबल बनाते हैं। द स्टेबिलिटी इंश्योर दैट द साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ sketches do not change unexpectedly with respect to surrounding। सो जब हम जो स्टेबिलिटी होती है वो यकीन कराता है कि इसकी जो साइज होंगे या जो शेप होंगे या इसके जो लोकेशन होंगे, ड्राइंग के अंदर जो स्केचेस होते हैं वो जो सराउंडिंग होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए उसकी जो साइज होते हैं इसमें भी कोई सराउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और इस तरह जो उसका शेप होता है, शक्ल जो होता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा इसकी सराउंडिंग से। सो जो ऑटोकैड है इसके अंदर दो किस्म के जो कंस्ट्रेंट है वो अवेलेबल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट इन ऑटोकैड, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट एंड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट के बारे में सीखेंगे। सो व्हाट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट? अब सवाल जो है वो उठता है कि व्हाट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। सो ऑटोकैड प्रोवाइड यू 12 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट। ऑटोकैड जो है हमें 12 किस्म के जो कंस्ट्रेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली दिस कंस्ट्रेंट आर अप्लाइड बिटवीन टू एंटिटीज इन अ स्केच एंड कंट्रोल द शेप ऑफ ए ड्राइंग। जो कंस्ट्रेंट है 12 किस्म के यूजुअली आमतौर पर इसको अप्लाई करते हैं दो किस्म की एंटिटीज़ के दरमियान। ठीक है, स्केच में जो दो किस्म के जो एंटिटीज़ मौजूद होते हैं इनके दरमियान हम इसको अप्लाई करते हैं, और इसकी शेप, ड्राइंग की जो शेप है इसको हम कंट्रोल करते हैं। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट है, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट यानी जो ज्योमेट्रिक होते हैं इसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन और कंस्ट्रेंट लगाते हैं। कंस्ट्रेंट की मीनिंग है रुकावट, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है और हम चाहते हैं कि ये ड्राइंग के अंदर हॉरिजॉन्टल ही रहे, तो इसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल जो कंस्ट्रेंट है वो अप्लाई कर देते हैं, और फिर इसकी जो हॉरिजॉन्टल है प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। जो इसकी जो सराउंडिंग जितने भी इसके स्केचेस वगैरह होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास लाइन होगी। तो चलिए ऑटोकैड की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, और वहाँ पर हमारे पास जो 12 किस्म के जो कंस्ट्रेंट है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, इसको हम प्रैक्टिकली सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ऑटोकैड हमने ओपन किया हुआ है। इफ यू वांट टू एक्सेस दीज ज्योमेट्रिक एंड डायमेंशन कंस्ट्रेंट, तो इसके लिए आपको पैरामेट्रिक जो टैब है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक ज्योमेट्रिक जो कंस्ट्रेंट है इसकी एक पैनल बनी हुई है, और दूसरा जो है हमारे पास डायमेंशन कंस्ट्रेंट है इसकी एक पैनल बनी हुई है। इसके अंदर आपको 12 किस्म के जो कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें पहले जो ऑप्शन है वो ऑटो कंस्ट्रेंट है। इसके बाद फिर आप यहाँ पर 12 किस्म के जो कंस्ट्रेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पर मजीद कुछ ऑप्शन है, शो हाइट, शो ऑल, हाइट ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है इसको एक एक करके हम सीखना समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑटो कंस्ट्रेंट का है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और इसके बाद एक दो सर्कल हम ड्रा करते हैं। ठीक है, ये दो सर्कल ड्रा की, और इसके बाद हमारे पास एक लाइन है हॉरिजॉन्टल। ओके, अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर
आप जो है इसके ऊपर ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट आप इसके ऊपर अप्लाई करें, तो आप यहाँ से ऑटो कंस्ट्रेंट के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद फिर आप इन सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें, तो आपके पास जो है इसके ऊपर जो है कुछ रेक्टेंगल टाइप के जो बॉक्स है वो इसके साथ जो है ऐड हो जाएंगे। ये इसके अंदर आप देख लें हमारे पास जो है, इसका मतलब है ये है पैरेलल, ठीक है। पैरेलल टू व्हाट, यहाँ पर हमारे पास जो लाइन है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है ये हमारे पास जो है पैरेलल है, और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने ऑटो कंस्ट्रेंट किया हुआ है, तो फिर जब ऑटो कंस्ट्रेंट करते हैं तो ऑटोकैड अपनी मर्जी के मुताबिक इसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है ये कंसेंट्रिक है, यानी हमारे पास जो बोथ सर्कल है इसके जो सेंटर है वो सेम है। तो अब हमारे पास यहाँ पर पहले जो कंस्ट्रेंट है वो कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जब दो एंटाइटीज होते हैं, इसके फॉर एग्जाम्पल दो एंटाइटीज, ठीक है, लाइन ही ले ले, इसके एक पॉइंट को जब आप दूसरे के साथ मिलाते हैं तो उसको कोइंसिडेंट कहते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ, मतलब हमारे पास एक लाइन है और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रा करता हूँ, और इसके बाद फिर मैं यहाँ से कोइंसिडेंट के ऊपर क्लिक करके इस लाइन को, ठीक है, या इस लाइन में हमारे पास जो है 3 पॉइंट मौजूद है, ये वाला, उसके बाद मिड वाला पॉइंट, उसके बाद ये वाला एंड वाला पॉइंट। इस तरह हमारे पास इस लाइन में भी हमारे पास 3 पॉइंट मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट को इसके साथ कोइंसिडेंट करके, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसके ऊपर जो है कोइंसिडेंट की जो कंस्ट्रेंट है वो अप्लाई हो चुकी है। हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ इंक्लाइंड एक एरो है, इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी वो बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ज़्यादा डिस्प्ले हो चुके हैं। तो इसके ऊपर हमने जो है जो कोइंसिडेंट जो कंस्ट्रेंट है वो अप्लाई कर दिए। इसके बाद हमारे पास जो है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक लाइन है और यहाँ पर मैं मजीद एक लाइन ड्रा करता हूँ, ऐसे एक लाइन है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को स्ट्रेट करना चाहते हैं 180 एंगल पे आप इसको करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कोलिनियर कंस्ट्रेंट को जब सेलेक्ट करके फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद फिर दूसरी लाइन को सेलेक्ट करें, तो ये दोनों जो हैं ये कोलिनियर हो जाते हैं। इसका कोलिनियर का मतलब है हम साथी, ठीक है, यानी एक ही एंगल में इसको करना। तो हमारे पास ये जो है 180 एंगल में दोनों हो गए। ओके, इसके बाद हमारे पास है कंसेंट्रिक कंस्ट्रेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल हमारे पास जो है ये है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो दोनों सर्कल है, इन दोनों के सर्कल के जो सेंटर है वो सेम हो जाए, तो आप यहाँ से कंसेंट्रिक के ऊपर क्लिक करके फर्स्ट जो सर्कल के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद सेकंड सर्कल के ऊपर क्लिक करें, तो इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है फिक्स, यानी फिक्स को यूज़ करते हुए आप ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन इसको आप लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है, और इसके बाद फिर मैं यहाँ से फिक्स की जो कंस्ट्रेंट है इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो इसके साथ जो है लॉक की एक कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई हो गया। अब इसको अब इस जगह से अब इसको मूव नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मूव नहीं कर सकते, हाँ इसको आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो फिक्स हो चुकी है। इसको इस लाइन को आप इसकी लोकेशन से मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जैसे मैं फिक्स कंस्ट्रेंट को सेलेक्ट करके इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब हमारे पास ये सर्कल है ये भी अपनी पोजीशन पे जो है लॉक हो चुकी है सर्कल। इसकी साइज बेशक आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट वो पैरेलल है। इसको यूज़ करते हुए आप दो लाइन को पैरेलल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन है और उसके बाद में एक लाइन यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, एक एंगल पे एक लाइन है। अगर आप इन दोनों लाइनों को पैरेलल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पैरेलल को सेलेक्ट करके पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और फिर इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये पैरेलल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह की एक लाइन है, ठीक है,
और इसके बाद मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ पे ऐसे। अब ये अगर आप ये देखें हमारे पास ये जो एंगल पर जो लाइन है, आप इसको परपेंडिकुलर करना चाहते तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर जो कंस्ट्रेंट है इसको यूज करते हैं, आप इस लाइन को परपेंडिकुलर कर सकते हैं। कैसे? पहले इस लाइन को सेलेक्ट करें, इसके बाद अगर आप इस लाइन को सेलेक्ट करें तो आपके पास जो ये लाइन है परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है ये है हॉरिजॉन्टल। इसको यूज करते हैं आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल तक। यानी आप चाहते हैं कि हमारे पास ये जो लाइन है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट को सेलेक्ट करके इसके बाद फिर आप इस लाइन को सेलेक्ट करें तो उसके बाद ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है वो वर्टिकल है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास ये जो लाइन है ये वर्टिकल हो जाए, इसके ऊपर आप वर्टिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते तो आप यहाँ से वर्टिकल के ऊपर क्लिक करके इसके बाद अगर आप इस लाइन को सेलेक्ट करें तो आपके पास जो है ये लाइन जो है ये वर्टिकली हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये टेंजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर मैं मजीद एक लाइन ड्रा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये इस सर्कल के टेंजेंट हो जाए, तो इसको टेंजेंट बनाने के लिए आप यहाँ से टेंजेंट कंस्ट्रेंट के ऊपर क्लिक करें। सबसे पहले आप सर्कल को सेलेक्ट करें, इसके बाद आप इस लाइन को सेलेक्ट करें तो आपके पास ये लाइन जो है ये इसके टेंजेंट बन जाएंगे। इसके बाद फिर आप एक्सटेंड कमांड को यूज करते हो, आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस सर्कल के बिल्कुल जो है टेंजेंट है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये स्मूथ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 SP लाइन है, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 SP लाइन जो है वो ड्रा करता हूँ और इसी लाइन की एक कॉपी बनाता हूँ मैं, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों को एक करना चाहते हैं कि ये इनकी जो ये एंड पॉइंट है दोनों के ये सेम हो जाए, ठीक है, एक ही लाइन बन जाए। तो आप यहाँ से स्मूथ कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं, आप इसको एक कर सकते हैं। जैसे कि इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस पॉइंट को, उसके बाद अगर आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करें तो आपके पास जो है दोनों लाइन जो है दोनों SP लाइन जो है वो एक हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है ऐसे, ठीक है, और हमारे पास एक सेंटर लाइन है और इसके बाद मैं यहाँ से एक मजीद एक लाइन लगाता हूँ ऐसे, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट इस सेंटर लाइन के सिमेट्रिक हो जाए तो आप यहाँ से सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं। आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को जो सेंटर लाइन है इसके बोथ साइड पर आप इसको सिमेट्रिक कर सकते हैं। कैसे? आप ऐसे सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट के ऊपर क्लिक करें, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके, पहले ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें। इसके बाद फिर आप सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर आप सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और इसके बाद अभी मैसेज दे रहा है सेलेक्ट सिमेट्री लाइन, तो आप यहाँ से हमारे पास जो सेंटर लाइन पर आप क्लिक करें तो आपके पास जो है दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये सिमेट्री हो जाएंगे इस सर्कल के इस लाइन के दोनों साइड पे, ठीक है। एंड पे हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन है ये और एक लाइन, एक मजीद एक लाइन जो है मैं ड्रा करता हूँ। अब इन दोनों की जो लेंथ है इन दोनों की लेंथ में फर्क है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों की लेंथ सेम हो जाए तो आप यहाँ से इक्वल की कंस्ट्रेंट यूज करते हुए आप इन दोनों की लेंथ को सेम कर सकते हैं। जो पहला आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, जो दूसरा आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं दूसरे को सेलेक्ट करता हूँ तो जो दूसरी सजेशन होगी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हमारे पास वो चेंजेस आ जाती है। तो अब इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम हो चुकी है। अब इसके बाद है हमारे पास शो या हाइट, ठीक है। अगर आप ये जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट है इसको अगर आप शो करना चाहते हैं, हाइट करना चाहते हैं, आप इन ऑप्शन को इसको इसको आप शो हाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैं शो या स्लैश हाइट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और नंबर में चाहता हूँ कि हमारे पास जो इक्वल कंस्ट्रेंट है ये हाइड हो जाए, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके एंटर करें। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि शो करना है, हाइड करना है। अगर आप हाइड करना चाहते हो जैसे हाइड के ऊपर क्लिक करके ये जो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करके शो करना चाहते हैं तो आप ऐसे शो के ऊपर क्लिक करें तो ये शो हो जाएंगे। इसके बाद ये शो ऑल, ठीक है, यहाँ से आप हाइड ऑल करें तो सारे हाइड हो जाएंगे। अगर आप इसको शो करना चाहते तो आप यहाँ से शो ऑल के ऊपर क्लिक करें तो ये सारे जो कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई किए होंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंटाइटीज के ऊपर, सारे शो हो जाएंगे।
यहाँ पर हमारे पास एक इंक्लाइंड एक एरो है, इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर सारे वो कंस्ट्रेंट मौजूद है 12 किस्म के, ठीक है। ऐसे आप इसको क्लियर का ऑल कर सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक एक कंस्ट्रेंट चाहिए तो आप ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सारे यूज़ करना चाहते हैं ड्यूरिंग और स्केचिंग तो आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके ओके पर क्लिक। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।